हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को फिर से मैं मनोहर कुमार दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम होगा लेक्चर 3। लेक्चर 3 के तहत हम आपको बताएंगे एल्डिहाइड। हाँ जी, बने रहो मेरे साथ। भाई साहब, आज अपना लेक्चर चलेगा। लेक्चर का नाम है बुआ हो लेक्चर 13। लेक्चर 13 का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। लेक्चर 13 किसका चलता है पता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 13 में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को फिर से वेलकम है। लेक्चर 3 आज बहुत ही यूनिक होने वाला है। यूनिक क्या है प्यारे बच्चों? तो भाई साहब, आज हम आपको बता रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसको बारे में चर्चा कर रहे थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टर्म होता है उसके तहत हम आपको फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर बता रहे थे। किसका? तो वह हो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप का। किसका? फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप 1 से लेकर के कितना फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है? 18 तक। मतलब 1 से 18 फंक्शनल ग्रुप है, जो कि हम लेक्चर बाय लेक्चर आपको फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप बताए थे फ्री बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर। दूसरा हम आपको बता दिए हैं फ्री बॉन्ड CONH2 एसिड एमाइड। आज लेक्चर 13 में चलेगा भाई साहब फंक्शनल ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड फ्री बॉन्ड CHO के बारे में चलेंगे। तो आपको बेहतरीन तरीका से पता है कि COOH का नाम होता है सर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। उसी प्रकार से इसका नाम होता है एसिड एमाइड। क्या नाम होता है? एसिड एमाइड। और इसका नाम होता है बुआ हो एल्डिहाइड। तो आज मैं अपना जो लेक्चर पढ़ाऊंगा इसी फंक्शन का लेक्चर चलेगा एल्डिहाइड। तो भाई साहब, एल्डिहाइड में होता क्या है पहले सबसे पहले जान लीजिए। एल्डिहाइड के कहानी का हीरो हम बता देते हैं। बड़े एल्डिहाइड है कि नहीं? तो एल्डिहाइड का जो मेरा मूल फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फ्री बॉन्ड H। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं संरचना। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर। तो किसका स्ट्रक्चर हो गया? एल्डिहाइड के। तो स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। क्या होता है? संरचना। अब हम आपको बताएंगे इसी को और करके भाई साहब फ्री बॉन्ड CHO, तो ये हो जाएगा फार्मूला। क्या होगा? फार्मूला। तो आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। ये हम आपको बता दिए हैं। बने रहो। चलो भाई साहब, एल्डिहाइड आप देख रहे हैं। तो एल्डिहाइड ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जेकरा पहला पोजीशन पर कार्बन है। तो इसको शब्दों के हिसाब से लिखा जाएगा। तो लिखेंगे ए मोनोवैलेंट। क्या लिखेंगे? ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखेंगे? ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। सही है। ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। मतलब इसके पहला पोजीशन पर क्या है? कार्बन है। विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि यह जो फंक्शन आप देख रहे हैं यह एक मोनोवैलेंट क्रियाशील समूह है जेकरा पहला पोजीशन पर कार्बन है। तो मुरली सर, ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई साहब इसके पास एक ही फ्री बॉन्ड है। अगर दोनों साइड से फ्री बॉन्ड होता तो मैंने डाईवैलेंट लिखता। तो भाई साहब एकरा एक ही साइड से फ्री बॉन्ड है तो एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। इसके पहला पोजीशन पर क्या है? तो कार्बन परमाणु है। तो ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट इसलिए लिखे हैं। अब भाई साहब इसको नाम लिखने की बारी आती है। आप सुने होइएगा बेहतरीन तरीका से इसका बेस नेम। तो बेस नेम क्या होता है? एल्केन लिखेंगे, एल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे, एल्डिहाइड में एल लगाएंगे। मतलब आपको बेहतरीन तरीका से देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनल। क्या हो जाएगा भाई साहब? एल्केनल हो जाएगा। सही है। जैसे आपको बेस नेम है और इसका अगर देखा जाए IUPAC नेम,
तो IUPAC का फुल फॉर्म तो हम आपको पहले बता दिए हैं कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री है, लेकिन भाई साहब इसका इसके तहत नाम दिया जाए तो सेम टू सेम फंक्शन वही लिखाएगा, बस ई हटा करके AL लगा दिए, तो इसका नाम हो जाएगा भाई साहब LK नल। कहेगा मुरली सर कैसे होगा, तो देखो भाई साहब थोड़ा सा इसको ऊपर करके और यहाँ पे लाओ छोटा करके, चलिए इस पे एग्जाम्पल पेश होगा अपना। एग्जाम्पल क्या पेश होगा, देखिए CH3 पहले से है, अब यहाँ दे दिए CHO, तो नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखा जाए तो पहले कार्बन की लंबे श्रृंखला चुनते हैं, चुन लिए, नोमेनक्लेचर यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 टोटल क्या हुआ कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है, तो मुरली सर आप यहीं से 1 2 क्यों, क्योंकि यह एक मोनोवैलेंट क्रियाशील समूह है, फंक्शनल ग्रुप है जरा पहला पोजीशन पर कार्बन है। अगर यहाँ नहीं होता तो हम नोमेनक्लेचर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है। अब 2 कार्बन के लिए अगर बात किया जाए तो मुरली सर बताए थे बेस नेम, तो बेस नेम में क्या लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए होता है ईथेन, क्या होता है ईथेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, अब बुआरे AL लगाएंगे, तो एक का नाम हो जाएगा इथेनॉल, क्या हो जाएगा इथेनॉल। तो बुआरे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, बेस मन नाम उसी को कहते हैं, अब बुआ हो IUPAC नेम भी क्या कहते हैं, उसी फंक्शन को कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बेस नेम और IUPAC नेम समझ में आ रहा हो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो भाई सब क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे टर्म दिए हैं मैंने, देखो C है, बुआ हो फ्री H है, फ्री बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फ्री बॉन्ड है, H है, नहीं तो आप इसको अगर स्ट्रक्चर में ना लिख करके अगर और करके डायरेक्ट HCHO दे दिए, क्या दे दिए HCHO दे दिए, तो भाई साहब HCHO दे दीजिएगा तो बोल रहे ये हो तो वह फंक्शन है। अब समझने वाली बात है कि ये HCHO है तो में कार्बन परमाणु कैगो है, एगो है, कैगो कार्बन है, एगो है, तो एक कार्बन के लिए मुरली सर बेस नेम में क्या आपको बताए थे कि सर एल्केन लिखेंगे, एल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे और ओकरा जगह पर AL लगाएंगे, तो एल्केनॉल है, तो बेस नेम में क्या हो जाएगा रूल के हिसाब से, तो रूल के हिसाब से हो जाएगा इसका नाम भाई साहब एक कार्बन का फंक्शन दिया हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन, क्या हो जाएगा मीथेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, AL लगाएंगे, तो एक का नाम हो जाएगा मेथेनॉल, क्या हो जाएगा मेथेनॉल, सही है। और सारा एग्जाम्पल देखो, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको सपोर्ट में आ जाएगा, देखो मतलब मैंने इसको जूम करके आपको बता दिया है। जैसे एग्जाम्पल में क्या फंक्शन है सो देखो, एग्जाम्पल भाई साहब अगर एग्जाम्पल की बात आए तो आप बेहतरीन तरीक़ा से सीख सकते हैं, CHO फ्री बॉन्ड, CH2 फ्री बॉन्ड, CH3, तो ये टोटल क्या गो कार्बन है, तो 3 गो कार्बन है, तीनों कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लिए, नोमेनक्लेचर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 हुआ। अब 3 कार्बन के लिए क्या होता है भाई साहब, तो प्रोपेन होता है, क्या होता है प्रोपेन होता है, तो प्रोपेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, AL लगाएंगे, एक का नाम हो जाएगा प्रोपेनल, क्या हो जाएगा प्रोपेनल। अगला फंक्शन देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्रोपेनल बताया, अगर एग्जाम्पल की तरह अगर फंक्शन देखा जाए तो डायरेक्ट इस प्रकार का फंक्शन दे दे और कहेगा इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो भाई साहब नोमेनक्लेचर यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 गो कार्बन है, तो बेस नेम में 6 गो कार्बन के लिए क्या होता है हेक्सेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, AL लगाएंगे, तो एक का नाम हो जाएगा हेक्सेनल, क्या हो जाएगा हेक्सेनल। मतलब कार्बन की संख्या पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने कार्बन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगला टॉपिक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो कर सकते हो, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे तरह से कर पाए होंगे। करो लिखो तो भाई साहब, हो गया, उम्मीद करते हैं आप लोग अभी नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, पेज में ऐड कर लो, एग्जाम्पल इस पर दोहरा लो, आपको एग्जाम्पल देते बनाने के लिए, बनाओ तो सब आदमी CH3 CH2 CH2 वह हो CHO, पहला ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखो भाई साहब HO, तीसरा एग्जाम्पल देखो
CHO बनाओ। तीसरा एग्जाम्पल जल्दी, उम्मीद करते हैं आप लोग बना पाए होंगे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द पावर। बनाओ भाई साहब। तेरे बिना चलो हो गया। अब देखो आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं, हम देखते हैं। भाई साहब यहाँ CHO है, क्या है? बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम क्या करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो। तो ये आपका कार्बन के लंबे श्रृंखला है, राइट। चलो तो नोमेनक्लेचर ये फंक्शनल ग्रुप तो यहीं से स्टार्ट होगा, 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए मुरली सर क्या बताएं कि ब्यूटेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, Al लगाएंगे, एक बेस नेम क्लियर हो गया, इसका नाम हो गया ब्यूटेनल। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये आपका बुआ हो सब्सटीट्यूएंट है। तो सब्सटीट्यूएंट को पहले लिखो, 3 और 4 पर सब्सटीट्यूएंट है, तो 3,4 ये डाई, अब बुआ का नाम हो जाएगा इथाइल। तो 2 4 डाई इथाइल, और टोटल 6 गो कार्बन है, तो 6 गो कार्बन को लिखो हेक्सेनल। क्या हो जाएगा, क्योंकि हेक्सेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, Al लगाएंगे, तो यह इसका हो गया बेस नेम। क्या हो गया, बेस नेम। तो 3 4 डाइथाइल हेक्सेनल। अब वो यहाँ पर देखो, इसको नोमेनक्लेचर तो यहीं पे स्टार्ट करेगा, क्योंकि विथ कार्बन है, फर्स्ट पॉइंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 गो कार्बन है। टोटल क्या ठो कार्बन है, 10 ठो कार्बन है। अब देखो भाई साहब, एक नोमेनक्लेचर करने की बारी आती है, तो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये इथाइल है, और ये मिथाइल है। तो इथाइल 3 और 4 पर है, इथाइल 3 और 4 पर है, तो इसको लिखो 3,4, 2 के लिए होता है डाई, बुआरे का नाम हो गया इथाइल। 3 4 डाई इथाइल, 3 4 डाई इथाइल, और 2,5 डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, और टोटल क्या वो कार्बन है, 10 गो। तो 10 गो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, डेकेनल। टोटल क्या वो कार्बन है, 10 गो, और 10 कार्बन के लिए हो जाता है डेकेनल। बनाओ। चलिए अब ये बन गया, तो चौथा बनाओ। चौथा छोटा कर लो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। मुरली से जब आपके पास है तो क्यों नहीं बनेगा। चौथा एग्जाम्पल पेश है आपके पास, CH3 CH3 इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, करके दिखाओ, बताओ सब आदमी। तो कुछ नहीं करना है, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लो। बारे मान लो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, कोई व्यक्ति ऐसे भी मान सकते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे भी मान सकते हैं, क्लियर है। और ये दोनों मिथाइल है, क्या है, मिथाइल है। तो नोमेनक्लेचर करने की बारी आएगी, तो 1 2 3, 2 पर 2 गो मिथाइल है, तो इसको प्यार से 2,2, और 2 के लिए वो डाई, अब वो एक का नाम मिथाइल है, तो मिथाइल लिखो। तो एक का नाम हो गया 2 2 डाई मिथाइल, और 3 गो कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। इसी प्रकार से बनता चला जाएगा। पाँचवा एग्जाम्पल लिखो, पाँचवा एग्जाम्पल में बहुत सारे बच्चे को लोचा था, CH3 CH2 CH3 CHO, फ्री बॉन्ड CH2 बनाओ। इसका नाम क्या होगा, बनाओ सब आदमी। तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम बुआ हो हमको फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। अब नोमेनक्लेचर यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। अगर बेहतरीन तरीका से देखा तो बुआ रे, ये आपका कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गया, सही है। और ये मिथाइल हो गया, और ये क्या हो गया, इथाइल। तो लिखने की बारी है, तो पहले इथाइल के लिखते हैं, तो 2 पर इथाइल है,
तो इसका नाम लिखेंगे बुआरे दो इथाइल। क्या लिखेंगे? दो इथाइल। 3 पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। और टोटल क्या कार्बन है? 5 गो। तो 5 कार्बन के लिए बुआरे पेंटेन लिखेंगे, ई हटाएंगे और एल लगाएंगे, एक नाम हो जाएगा पेंटेनल। क्या हो जाएगा? पेंटेनल। इसी प्रकार से आपका अगला टर्म बनता चला जाएगा। जैसे कि फंक्शन देखो भाई साहब, इधर आ जाओ, एग्जाम्पल हम पेश करते हैं। इसका क्या होता है? रूल्स। क्या होता है? वह हो स्टार दे के लिखेंगे रूल्स फॉर नंबरिंग। क्या लिखेंगे? रूल्स फॉर नंबरिंग। वह हो नामकरण के लिए नियम, नामकरण के लिए नियम। तो वह हो एक्स एल्केनॉल। एक्स एल्केनॉल कब लिखेंगे? एक्स एल्केनॉल कब लिखते हैं? वह हो एक्स एल्केनॉल कब लिखते हैं? इफ, यहाँ पे रूल होता है, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट इन, आर प्रेजेंट इन, आर प्रेजेंट इन वन फ्री बॉन्ड CHO एल्डिहाइड ग्रुप। वह हो एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। यदि कार्बन के लंबे श्रृंखला में वह हो एल्डिहाइड ग्रुप एगो हो तो ओकरा लेल क्या नाम लिखते हैं? एक्स एल्केनॉल। क्या लिखेंगे? एल्केनॉल। यहाँ पे ए लगेगा, एक्स एल्केनॉल। हाँ, एक्स एल्केनॉल। सही है, चलिए बहुत बढ़िया। अब रूल उसी पर बुआ दूसरा रूल क्या कहता है? एक्स कॉमा वाई एल्केन डायोल, डायोल, एक्स कॉमा वाई एल्केन डायोल। जल्दी जल्दी लिखो तब बुआ हो एक्स कॉमा वाई एल्केन डायोल, एल्केन डायोल। तो बुआ रे क्या लिखेंगे? बुआ हो इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट इन वन, बुआ हो वन ग्रुप। कौन ग्रुप है? तो 1 CHO ग्रुप है। बनाओ। एक्स कॉमा वाई एल्केन डायल कब लिखते हैं? रूल लिखो, इफ, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट इन, आर प्रेजेंट इन, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट इन टू, टू एल्डिहाइड, टू फ्री बॉन्ड CHO एल्डिहाइड ग्रुप। बुआ हो अगर 2 गो एल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो बुआ हो उसके लिए क्या नाम लिखते हैं? तो एक्स कॉमा वाई एल्केन डायोल। वेयर, वेयर मतलब होता है जहाँ, वेयर मतलब जहाँ। बुआ हो कोई पूछेगा एक्स क्या है? तो वेयर एक्स कॉमा वाई आर द पोजिशन ऑफ, आर द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड, आर द पोजिशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, आर द पोजिशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। सही है बुआ रे, यह किसका ग्रुप है? तो एल्डिहाइड ग्रुप का पोजीशन है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। मैंने रूल आपको क्या सिखाया है कि यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में एगो CHO ग्रुप रहेगा तो एक्स एल्केनॉल, 2 गो रहेगा तो एक्स कॉमा वाई एल्केन डायोल। सही है, तो इस पर एग्जाम्पल पेश करते ताकि बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। देखो भाई साहब एग्जाम्पल क्या है? जैसे CH3 है, CH2 है, CHO है। वारे दूसरा एग्जाम्पल क्या है? CH3, CH2, CH2 बुआ हो CHO रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? सो देखो बुआ हो CHO है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, अब बुआ हो CH2 है, CH3 है। सही है। चौथा एग्जाम्पल क्या है? सो समझो बुआ हो इस प्रकार के फंक्शन आपको दे दे और यहाँ दे दे CHO, तो इसका नोमेनक्लेचर करना होगा। तो आसानी से कर सकते हैं। आपको देखने में आसान लग रहा है लेकिन बनेगा भी एकदम बेहतरीन तरीक़ा से, आसानी रूप से। समझ गए? बने रहो, बने रहो, समझ में आएगा। ठीक है। जैसे देखो भाई साहब क्या मैंने बताने का प्रयास किया, ये आपका फंक्शनल ग्रुप पार्ट दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसका ये हुआ, तो इसका भी तो एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और इसका भी तो एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है भाई साहब, और इसका भी एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये अपने आप में सब में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लिए और बारी बारी से हर एक फंक्शन देखेंगे।
इसमें CHO की संख्या एगो है, तो XL के नॉल रूल क्या कहता है बुआरे, XL के नॉल होगा। तो XL के नॉल है तो बुआरे X के जगह पर एक परसेंट शुरुआत करते हैं। देखो ना बुआरे एक परसेंट शुरुआत करते हैं, 1 2 3, तब बुआरे X के जगह पर 1 लिखो। अब बुआरे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन नल। क्या हो जाएगा, XL के नल की जगह पर प्रोपेनल। तो यहाँ पे प्रोपेन 1Al लिख सकते हैं। तो ये नाम हो गया आपका IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर इसका देखना है तो 1 2 3 4 है, तो सीधे 4 कार्बन के लिए लिखो डायरेक्ट ब्यूटेनॉल। 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें देखो, इसमें यहाँ से नोमेनक्लेचर होगा 1 2 3 4 बुआरे 5, आइए हो जाएगा आपका 6। तो 6 कार्बन के लिए डायरेक्ट हो जाएगा हेक्सेनल। क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बारह, टोटल 12 का कार्बन है। तो 12 कार्बन के लिए रूल क्या होता है, डो डेकेनल। क्या हो जाएगा, डो डेकेनल। उम्मीद करते हैं आपको ये फंक्शन IUPAC नोमेनक्लेचर समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा भाई साहब। जैसे बहुत सारे फंक्शन है, जैसे इसका नाम बताओ हमको। ये एग्जाम्पल अगर आप पेश कर लिए तो समझ जाएंगे, बना लीजिएगा आप। CH3 है, CH2 है, C है, CH2 है, CH3 है, CH2 है, CH2 है ना। बुआ रे CH2 है, CH3 है, अब वह हो CH2 है, CHO है। इसका नोमेनक्लेचर करो। बहुत सारे बच्चे को परेशानी होता है कि मुरली सर नोमेनक्लेचर में मुझे डाउट लगता है, तो हम कहें मुन्ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, डाउट क्लियर हो जाएगा बेहतरीन तरीका से। बने रहो मेरे साथ, बने रहो। चलो बनाओ। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। तो भाई साहब मैंने क्या किया कि सर्वप्रथम कार्बन के लंबे श्रृंखला को चुने हैं। तो भाई साहब वहीं से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आप भाई साहब ये पूरा आपका शॉर्ट दिख रहा है, तो इसी को लंबी श्रृंखला मान लिए। और जो लंबी श्रृंखला होता है उसको पेरेंट चेन कहा जाता है। याद रखेंगे हमारी बातों को। पेरेंट चेन, माता पिता, प्रियंका चोपड़ा, मुख्य श्रृंखला, बेटा बेटी नहीं, इसी को सब कुछ बोला जाता है। और ये आ गया आपका सब्सटीट्यूएंट, ये भी आपका सब्सटीट्यूएंट है, और ये भी क्या है, सब्सटीट्यूएंट। ये दूग वाला है, तो दूग वाला को मुरली सर आपको कई बार बताएं कि सर इसका नाम इथाइल होता है। तो भाई साहब इसका नाम भी क्या हो जाएगा, इसका नाम भी हो जाएगा इथाइल है, क्योंकि दोनों फंक्शन आपको पहले समझ में आ गया है। अब नोमेनक्लेचर कहाँ से करते हैं, तो जिसके पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु हो। तो 1 2 3 5, टोटल क्या वो कार्बन है, 5 गो। तो 3 पर इथाइल है, तो बुआरे क्या लिखेंगे, 3,3, 2 के लिए डाई। अब बुआरे का नाम हो जाएगा इथाइल। 3 3 डाई इथाइल, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए बुआरे लिखेंगे पेंटेनल। क्या लिखेंगे, पेंटेनल। तो 3 3 डाई इथाइल पेंटेनल इसका नाम हो जाएगा। सही है। तो इसी प्रकार से आपका IUPAC नोमेनक्लेचर बनता चला जाएगा। एक और बना के दिखाओ ताकि हम समझ पाएंगे कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ऐसा ही रूल पर आपको मैंने दे रहा हूँ। अब देखो बुआ हो, इसको हम ले देते हैं CHO। अब नोमेनक्लेचर करके दिखाओ। नहीं तो करो, यहाँ भी CHO मैंने लिख दिया, करो। तो बुआ रे एक तरह से शुरू करेंगे, दूसरे का पे ख़त्म करेंगे। तो 1 2 3 4 5, नहीं तो ये इथाइल है और ये भी इथाइल है, टोटल क्या है, इथाइल है। तो बुआ रे क्या लिखेंगे, 3,3, क्या लिखेंगे, 3,3 डाई इथाइल, 3,3 डाई इथाइल। उसके बाद X, Y एल्केन डायोल। तो 1,5, अब बुआरे 5 कार्बन के लिए पेंटेन, बुआरे पेंटेन। अब बुआरे 2 के लिए डायल, क्या हो जाएगा, पेंटेन डायल। तो 3 3 डाई इथाइल, 1 5 डाई, 1 5 पेंटेन डायोल। ये भी आपका IUPAC नोमेनक्लेचर क्लियर है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं मेरे भाई साहब। अब लिखेंगे स्टार दे करके कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, रूल्स लिखो। बने रहो, पेज में ऐड करो। स्टार दे के लिखेंगे बुआ हो,
कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, वह एल्डिहाइड का कॉमन नेम, किसका कॉमन नेम है? ए कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड। तो इसका कुछ रूल होता है, कॉमन नेम का वैसे कोई रूल नहीं होता, लेकिन फिर भी एक वर्ड लिख लेंगे। लिखिए तो, द कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, लिखते चलो मेरे भाई, द कॉमन नेम ऑफ, द कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, लिखते चलो, द कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम, इज डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम, डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम, इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम, इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम of carboxylic acid, of carboxylic acid, of carboxylic, of carboxylic acid in which, in which free bond COOH, in which free bond COOH, free bond COOH है ना, IC acid replaced by, IC acid, IC acid replaced by, replaced by, replaced by aldehyde, सही है, replaced by aldehyde। एक रूल तो नहीं होता है, लेकिन कुछ मुख्य बातें होती है जो जानना जरूरी होता है भाई साहब, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। सही है, वह हो जैसे HCOOH, देखो यहाँ पे HCOOH है, तो बुआरे एक कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम होता है भाई साहब फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता है? फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। चिट्टी के डंक में पाया जाता है HCOOH। अब इस पर से बुआरे रिप्लेस करेंगे एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ, तो बुआरे HCHO आ जाएगा। इसी को रिप्लेस करेंगे ना तो HCHO आ जाएगा, तो इसका नाम होता है एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। सही है, वह हो ये हो जाएगा आपका एसीटल्डिहाइड, ये भी आपका कॉमन नेम है। तो मेरा कहने का अर्थ भाई साहब समझो, हम क्या बोले हैं कि जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसी को रिप्लेस करेंगे तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में एसीटल्डिहाइड। उम्मीद करते हैं हमारी बातों को अब समझ में आ गया होगा। सही है, चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले समझो, कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कॉमन नेम। तो बुआरे हम पहले ही रूल बताए हैं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन रूल, इसका कोई रूल नहीं होता है, फिर भी इसका कुछ कथन होता है। द कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम होता है इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है इसी फंक्शन को ड्राइव्ड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? एसीटल्डिहाइड। इन बीच जिसमें COOH जो ग्रुप देख रहे हैं उसमें IC एसिड लगा है कि नहीं, रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड के द्वारा रिप्लेस कर गया है। उम्मीद करते ये छोटा सा टर्म था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला टर्म हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो बुआरे अगला मेरा टॉपिक हो गया, वह हो एसिड हैलाइड। कहानी का मेरा मेन हीरो क्या है? तो बुआ हो अब आपका एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नोमेनक्लेचर खत्म हुआ, तो अब आपका आएगा एसिड हैलाइड। क्या आएगा? एसिड हैलाइड। मेरे साथ बने रहो, मैं आपको मुरली सर एक एक फंक्शनल ग्रुप को बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाऊँगा। एसिड हैलाइड, तो बुआरे एसिड हैलाइड का फार्मूला होता है फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फ्री बॉन्ड X। बुआ हो ये हो गया COX स्ट्रक्चर। क्या हो गया? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। क्या होता है? संरचना। तो आपको संरचना समझ में आ गया होगा। फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फ्री बॉन्ड X। इसको अगर फार्मूला के हिसाब से लिखा जाए तो फ्री बॉन्ड COX है, ये हो गया आपका फार्मूला। क्या हो गया? फार्मूला। अब फार्मूला का मतलब होता है बुआरे सूत्र। क्या होता है? सूत्र। तो आपको फ्री बॉन्ड X COX समझ में आ गया होगा। अब देखो बुआरे यहाँ पे फ्री बॉन्ड एगो है, तो इसको अगर शब्दों में मैं लिखूँ तो इसको लिखते हैं ए मोनोवैलेंट। क्या लिखते हैं?
ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बुआ हो, ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट बुआ हो, यह एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है जरा पहला पोजीशन पर क्या है कार्बन है, तो कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट बुआ हो, यह एक ऐसे क्रियाशील समूह है जरा पहला पोजीशन पर क्या है कार्बन है। सही है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि यह एक मोनोवैलेंट क्रियाशील समूह है विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट जरा पहला पोजीशन पर क्या है कार्बन है। तो सर इसका IUPAC फंक्शन क्या होगा, तो पहले इसका छूट करो डायग्राम। अब देखो इसका IUPAC फॉर्म में हम लिखेंगे वेयर, वेयर मतलब होता है जहाँ। कोई आपसे पूछे कि एक्स क्या है तो आप कहते हैं कि सर एक्स हाइलाइड है, तो हाइलाइड के जगह पर क्या क्या हो सकता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन बदल जाएगा फ्लोराइड में, किस में बदल जाएगा फ्लोराइड में। सही है, क्लोरीन बुआ क्लोरीन जो बदल जाएगा क्लोराइड में बदलेगा, किस में बदलेगा क्लोराइड में। उसी प्रकार से फ्लोरीन क्लोरीन आ गया, तब आ गया ब्रोमीन, तो ब्रोमीन बदलेगा बोरोमाइड में, किस में बदल जाएगा बोरोमाइड में। बने रहो, ध्यानपूर्वक समझते रहो। उसके बाद आ जाएगा आयोडीन, तो आयोडीन बदल जाएगा आयोडाइड में, क्या बदल जाएगा आयोडाइड में। लेकिन भाई साहब जब इसको नोमेनक्लेचर करने की बारी आती है तो बुआ रे यही जो एक्स है, एक्स के जगह पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, तो फ्लोरीन बदल जाता है फ्लोरो में, किस में बदल जाता है फ्लोरो में, क्लोरीन बदल जाता है क्लोरो में, ब्रोमीन बदल जाता है ब्रोमो में, समझ गए। आयोडीन बदल जाता है आयोडो में। क्लियर है, तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो है, यही फ्लोरो फ्लोराइड हो जाता है, क्या हो जाता है फ्लोराइड, फ्लोराइड हो जाएगा। अब वह हो क्लोरो क्या हो जाएगा, तो क्लोरो हो जाता है क्लोराइड, क्या हो जाएगा क्लोराइड। अब ब्रोमो हो जाएगा आपका ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा ब्रोमाइड। आयोडो हो जाएगा आपका आयोडाइड। तो इसी प्रकार से ये फंक्शन चेंज होता रहता है, बेहतरीन तरीका से देखो समझ में आ जाएगा। अब इसका IUPAC नेम लिखना है, बेस नेम, क्या लिखना है बेस नेम। तो भाई साहब अगर इसका बेस नेम लिखते हैं तो बुआरे बेस नेम का बुआरे BN का फुल फॉर्म होता है बेस नेम। एल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे, OIL हाइलाइट लगाएंगे, तो बेस नेम में क्या होगा एल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे, OYL हैलाइड लगाएंगे, OYL हैलाइड लगाएंगे। तो बेस नेम को और कह के कहते बुआ हो IUPAC नेम, क्या कहते हैं IUPAC नेम कहते हैं। तो बुआ रे IUPAC नेम क्या हो जाएगा एल्केनोइल, क्या आ जाएगा एल्केनोइल हैलाइड, क्या हो जाएगा एल्केनोइल हैलाइड। और हाइलाइट के जगह पर वह फंक्शन चेंज होता रहता है, हाइलाइट के जगह पर फंक्शन चेंज होता रहता है, ये बात आप बेहतरीन तरीक़ा से सबसे पहले जान लीजिए। सही है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दे सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, क्या देंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल देखो CH3 बारे फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फ्री बॉन्ड Cl आ गया। तो इसको अगर मैं सजा के लिखूँ तो CH3 फ्री बॉन्ड COCl है कि नहीं। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला चुन लो, है ना। ये कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बुआ रे बेस नेम। तो 2 कार्बन के लिए बेस नेम हो जाता है इथेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, अब वह हो OYL हो जाएगा, तो इथेनॉइल। अब वह हाइलाइड के जगह पर Cl है, तो एक का नाम हो जाएगा क्लोराइड, क्या हो जाएगा क्लोराइड। कहेगा सर ये एग्जाम्पल बताए और एग्जाम्पल बताओ, तो हम कहें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल आप नोट करो। अब फिर ऐसे ही एग्जाम्पल एक और मैं पेश कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 निकल के आता है H फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फ्री बॉन्ड बुआ हो Br दे दिए नहीं। तो इसको अगर बेहतरीन तरीक़ा से तोड़ा जाए तो HCOBr है। तो बुआरे में टोटल कार्बन की लंबी श्रृंखला में एक ही वो कार्बन है। अब एक कार्बन है तो बुआरे एक कार्बन के लिए क्या होता है बताओ, तो एक कार्बन के लिए बुआरे होता है मिथाइल, क्या हो जाएगा एल्केनॉइल के जगह पर मिथेनॉइल, क्या हो जाएगा मिथेनॉइल। मिथेन लिखेंगे OIL, अब Br के नाम लगा देंगे बोरोमाइड, तो मिथेनॉइल बोरोमाइड हो जाएगा। आप उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे। जैसे दूसरा टर्म लिखो, दूसरा टर्म जैसे CH3 है, CH2 है, CH है, CH2 है, अब बुआरे COI है नहीं। तो बुआरे यह हुआ COX की जगह पर क्या दे दिया COI दे दिया।
तो COI दे दिया, तो यह मेरा पहले लंबी श्रृंखला चुनो, तो ये लंबी श्रृंखला चुन लिए। अब लंबी श्रृंखला चुनने के बाद नोमेनक्लेचर यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो बारे इसका अगर बेस नेम मैं लिखूँ, इसका मैं अगर बेस नेम लिखूँ तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, तो 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन लिख करके ई हटा करके अब वारे हम LOIL लगाएंगे, तो ब्यूटेनॉइल। अब वारे आई का नाम हो जाएगा आयोडाइड, तो ब्यूटेनॉइल आयोडाइड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉइल आयोडाइड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे बेहतरीन तरीका से। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि अब ढेर सारा एग्जाम्पल इस पर क्लियर करना है, सही है। तो बोले एग्जाम्पल क्लियर करना है तो एग्जाम्पल लिखते चलो बेहतरीन तरीका से। CH3 CH2 CH3 CH है, बोले यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर दे दिए Br फ्री बॉन्ड CH है ना 2CH3। अब इसका नाम लिखने की बारी है। बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम क्लियर होता रहता है, इसका नाम लिख के दिखाओ भाई साहब। तो सबसे पहले क्या करो, कार्बन की लंबे श्रृंखला को चॉइस करो, चॉइस करो। तो बारे ये आपका कार्बन की लंबी श्रृंखला है, देखो 1 2 इधर जाए या इधर जाए, तो इधर लॉन्गेस्ट पड़ रहा है, 3 4 5, टोटल क्या ठो कार्बन है, 5 गो। अब देखो भाई साहब ये आपका क्या आ गया, इथाइल, ये क्या आ गया, मिथाइल। तो जब लिखने की बारी आती है तो पहले इथाइल को लिखते हैं कि पहले मिथाइल को, तो पहले इथाइल को। तो इथाइल क्या पर है, 2 पर है, तो इसका नाम हो जाएगा बुआ रे 2 इथाइल। क्या लिखेंगे, 2 इथाइल। ये इसका बेस नेम है, कौन नेम है, बेस नेम है 2 इथाइल। 3 पर मिथाइल है तो भाई साहब लिखेंगे 3 मिथाइल, 2 इथाइल 3 मिथाइल। और टोटल क्या वो कार्बन है, 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे, ई हटाएंगे। अब वह हो ये एसिड हैलाइड के लिए ई को हटाओ, ई को हटाओ। अब वह हो OYL, OYL। अब Br के नाम ब्रोमाइड लगाओ, नहीं ब्रोमाइड लगाओ। तो क्लियर है, उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। इसका बेस नेम निकल के आया भाई साहब क्या, 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनॉइल ब्रोमाइड। एकदम आसान है, आपको देखने में भिरा लगता है लेकिन भिरा है नहीं। इसी प्रकार से अगला इसको पेज में ऐड करो, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिस पर क्लियर होता चला जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आ जाता है CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O Br है ना, और इधर आ जाएगा आपका CH2 CH3। चलो इसमें भी इसका नाम लिख के दिखाओ, बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। दूसरा का भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बनाओ, इसको भी बनाओ। बहुत सारे बच्चे के मन में कन्फ्यूजन रहता है, बनाओ तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज द पावर, सही है। बनाओ भाई साहब बनाओ। मैं न रहूं तेरे बिना, बनाओ तो। चलिए बहुत बढ़िया, बना कि नहीं। दोस्तों प्रैक्टिस करो, क्या नहीं होता है प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस इज द पावर, समझो। हाँ जी आप ही से बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि टाइम इज मनी, आज मैं बोला हूँ मनी इज टाइम। टाइम को मनी में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मनी से टाइम आप नहीं खरीद सकते हैं, यहाँ पे खरीद सकते हैं। आप मेरी बातों को समझिएगा तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज द पावर। हर वो चीज़ संभव है जो आप चाह रहे हैं, सब कॉन्शियस माइंड से आप परिवर्तित कराओ, आपको हर वो चीज़ मिलना संभव का होता है। क्योंकि कहा जाता है दोस्त की रिश्ता का कोई मोल नहीं होता है, लेकिन हर संभव लोग अपने प्रयासत के हिसाब से कमाते हैं। रिश्ता के नाम पर प्यार, वैभव, अंश, वंश, सदैव, हर वह एक चीज़ है जो बारीकी से पढ़ाते हैं। किसी को मानवता के हिसाब से देख दिया करो, वही आपका एक अंश है, धन है, मान सम्मान की बात है। तो ये बहुत बड़ी बात
है, क्यों नहीं बनेगा, में कोनो बड़ी बात नहीं है। कार्बन के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो, 1 तेरे बिना, बहुत बढ़िया 1, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। 2 इधर जाए या इधर जाए या इधर जाए, तो आप ही लोग बताते सर लॉन्गेस्ट इधर जा रहा है। 3 4, मतलब आपको बेहतरीन तरीका से दिखा जाए तो ये कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो ये क्या हो गया मिथाइल, और ये क्या हो गया मिथाइल। तो मिथाइल क्या पर है, 2 पर है, तो लिखो 2,2 और 2 के लिए होता है डाई, 2 के लिए क्या होता है डाई। अब अरे एक का नाम मिथाइल है तो मिथाइल, 2 डाई मिथाइल और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए बुआरे ब्यूटेन, क्या होता है ब्यूटेन। लिखो ई हटाओ ओ वाई एल लगाओ, तो ब्यूटेनॉइल। अब बियर का नाम होता है ब्रोमाइड, क्या होता है ब्रोमाइड, तो ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड इसका नाम हो गया, सही है। अब इसके नाम की चर्चा हो रही है, किसकी नाम की चर्चा हो रही है, ये वाले फंक्शन का। तो ये वाला फंक्शन कोनो बड़ी बात है बताओ, तो इसकी नोमेनक्लेचर करने की बारी आती है। तो पहले ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो नोमेनक्लेचर तो यहीं से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन है। तो ये आपका इथाइल है और ये भी आपका इथाइल है और ये मिथाइल है। तो पहले इथाइल को लिखो, इथाइल 4 और 5 पे है, तो इसका बेस नेम हो जाएगा बुआ हो 4,5, बेस नेम क्या हो जाएगा 4,5। 2 के लिए होता है डाई, 2 के लिए डाई। अब अरे यह इथाइल है तो इथाइल लगाओ, 4 5 डाई इथाइल। अब अरे 6 पर मिथाइल है तो 6 मिथाइल, क्या हो जाएगा 6 मिथाइल। और टोटल 8 हुआ कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन लिखेंगे, ई हटाएंगे ओ आई एल हैलाइड लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा बुआ हो 4 5 डाइथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेनॉइल हैलाइड। क्लियर है, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा बनाओ सब आदमी प्रैक्टिस करो, सी डबल बॉन्ड ओ फ्री बॉन्ड सी एल बनाओ तो भाई साहब, एकदम आसान है, एक एक क्वेश्चन आसान है, एक एक टर्म आसान है, बनेगा भाई साहब। आप उम्मीद तो करो, प्रैक्टिस तो करो, सारा चीज़ है। बना, बन जाएगा। देखो भाई साहब, यहाँ से प्रैक्टिस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने कार्बन है 10 गो कार्बन है, टोटल कितने कार्बन है 10 गो कार्बन है। अब 10 गो कार्बन है, इसकी नाम लिखने की बारी आती है। तो भाई साहब ये क्या है मिथाइल है, ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो लिखने की बारी आती है, तो पहले मैं किसको लिखता हूँ, तो पहले इथाइल वाला को लिखता हूँ। तो 3 पर इथाइल है, 4 पर इथाइल है, 7 पर इथाइल है, तो 3 4 7। अब कहीं इथाइल है क्या, 3 4 7, 3 के लिए लिखो ट्राई, बड़े का नाम इथाइल है तो लिखो इथाइल। उसके बाद मिथाइल कै पर है 2 पर है, और 2 पर है 5 पे 8 पे, तो 2 5 8, 2 5 6 पर है, 6 पर है 8 पर है, तो बीच में यहाँ 6 लगा दो, 6 8। अब तो नहीं है तो टेट्रा मिथाइल, क्या हो जाएगा टेट्रा मिथाइल। अब वह हो टोटल क्या वो कार्बन है 10 वो कार्बन है, तो 10 कार्बन के लिए होता है डेकेन, क्या होता है डेकेनॉइल ओ वाई एल डेकेनॉइल। अब वह सी एल है तो इसका नाम होगा क्लोराइड, क्या होगा डेकेनॉइल क्लोराइड। यह इसका बेस नेम है, कौन नेम है बेस नेम है। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। मैं इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए देता हूँ, आप हमारी बातों को सुनो बेहतरीन तरीक़ा से, समझ में आएगा। यह एग्जाम्पल मैंने क्लियर किया, पेज में ऐड किया, और इस पर कुछ होमवर्क देते हैं जो आप घर से करके लाएंगे। होमवर्क प्रैक्टिस पावर में होमवर्क 1 में CH3 C डबल बॉन्ड O C Br, दूसरा भाई साहब इस प्रकार का फंक्शन आप लिखो C डबल बॉन्ड O Br लगा देना, ठीक है। तीसरा मैं न रहूं तेरे बिना Cl, चलो भाई साहब बनाओ, ऐसे बनेगा। अगला है चौथा
टर्म CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O फ्री बॉन्ड Br बनाओ। ये सब आपसे बन जाएगा। प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन बनाओ, एनसीईआरटी का पेज फॉलो करो, बनेगा। लेक्चर 14 में मैं आपका इंतजार करूंगा, लेक्चर 14 में, लेकिन आप लेक्चर 13 में सारे फंक्शन देखे हैं। तो अब सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म जो दिया हुआ है उसको समझ लो। 10 पेज इसका कन्वर्ट किया मैंने। पहले तो मैंने बताया आपको लेक्चर 13 में वो एल्डिहाइड ग्रुप का नोमेनक्लेचर, उसका रूल्स, उसका एग्जाम्पल के बाद उसका कई सारा एग्जाम्पल मैंने प्रैक्टिस कराया है। प्रैक्टिस में आपका कॉमन नेम भी बताया हूँ। कॉमन नेम के बाद आयोडाइड का फंक्शन है, एसिड हैलाइड बताया, एसिड हैलाइड पढ़ लिए हैं। तो एसिड हैलाइड के बाद उसका हम रूल्स बता करके कुछ एग्जाम्पल पेश कराए हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, सारा एग्जाम्पल मैंने बारीकी से देखा है। तो मुरली केमिस्ट्री क्लासेज में आज लेक्चर 13 एंड हुआ और 14 का इंतजार कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों से मैं मनोहर कुमार विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वेल डन।